Hello everyone, welcome you all in the SST College of Arts and Commerce. This is the SST Edupedia. Myself, Akash Javrani, the Assistant Professor of the SST College of Arts and Commerce. Today, I am going to teach you the auditing subject. This is the specialization in finance subject. This subject comes under the SYBMS, second year BMS finance subject. The subject name is auditing. The subject name is auditing. So this subject is for class SYBMS finance subject auditing. Topic today I am going to teach you, that is the introduction to auditing. This is the picture of the auditor. अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. जो सब्जेक्ट है हमारा ऑडिटिंग, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको स्टार्ट करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिटर होता क्या है? ऑडिटर का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जो ऑडिटर काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटिंग. जैसे एग्जांपल टीचर का ले लो. टीचर क्या है? टीचर का काम क्या होता है? टीचर का वर्क होता है टीचिंग करना. वैसे ऑडिटर का काम होता है ऑडिटिंग करना. ऑडिटर और ऑडिटिंग. ऑडिटिंग मीन्स क्या होता है? अकाउंट्स वेरिफिकेशन करता है. ऑडिटर क्या करता है? अकाउंट्स का वेरिफिकेशन करता है. अकाउंट्स वेरिफिकेशन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटिंग. तो ये सब्जेक्ट में हम लोग पूरा ऑडिटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ऑडिटिंग के कौन कौन से टाइप्स है, ऑडिटिंग का प्रोसीजर क्या होता है, ये सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. जो इस प्रेजेंटेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स मैंने कवर देखो लिख दी है मैंने यहाँ पर. फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. थर्ड वन इज द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फोर्थ वन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग. फिफ्थ वन inherent limitations of auditing. Sixth one, distinguish between accounting and auditing, and the last one is the distinguish between auditing and the investigation. These are all the topics which we are going to study in this meeting. So the first one is the meaning of financial statement. देखो अभी मैंने आपको टॉपिक तो मैंने बता दिया कि ऑडिटर क्या होता है, ऑडिटिंग क्या होता है. ठीक है, ऑडिटर का और ऑडिटिंग का मीनिंग मैंने बता दिया है. ऑडिटर में फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं. ऑडिटर का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट. चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम लोग ऑडिटर बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीए बोलते हैं. सीए जो भी काम करता है उसको उस काम को हम लोग ऑडिटिंग बोलते हैं. ऑडिटिंग. अभी ऑडिटिंग क्या क्या होती है? ऑडिटिंग नॉर्मली होता है वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करना पूरे साल में. जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को. तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा जो भी जनरल एंट्रीज हम लोग पास करते हैं, कंपनी जो भी जनरल एंट्रीज पास करती है, लेजर पास करते हैं, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, तो जो भी सब पास होता है ना वो सब अकाउंटेंट प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, कंपनी के जो भी अकाउंटेंट्स हो गए ना वो सब प्रिपेयर करते हैं ये सब. ठीक है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स, तो ये सब प्रिपेयर करते हैं. टोटल 365 डेज ये काम अकाउंटेंट करते रहता है. ठीक है, तो अभी वो जो भी अकाउंट्स बने हैं, अभी उन अकाउंट्स को चेक करने के लिए कि अकाउंटेंट ने प्रॉपर्ली बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, लेजर बराबर पास किए हैं क्या, फाइनल अकाउंट्स टैली हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इन सबको चेक करने के लिए कंपनी क्या करती है? हमेशा एक सीए को अपॉइंट करती है. वो सीए क्या होता है? वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता है, वो एक आउटसाइडर होता है. कंपनी का आउटसाइडर होता है. बहुत सारे सीएस की बात खुद की पर्सनल ऑफिसेस होती है. कंपनी क्या करती है? सीए को अपॉइंट करती है और हमारे कंपनी में बुलाती है कि आ जाओ हमारे कंपनी का अकाउंट्स वेरिफिकेशन करो. ठीक है, तो ये मोस्टली सीए क्या होता है? जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, दैट इज दी 31 मार्च. 31 मार्च के बाद क्या होता है? सीए कंपनी में आता है और अकाउंट्स वेरीफाई करता है. ठीक है, तो इस पूरी जो प्रोसेस है इसको हम लोग ऑडिटिंग बोलते हैं. तो उस ऑडिटिंग में जो चैप्टर में तो आपको ये सब मैं बताया वो सब था सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, कि सब्जेक्ट किस बारे में है. तो अभी जो मैं टॉपिक्स आज कवर करने वाला हूँ, जो फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है आखिर? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ फाइनेंस. फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, पैसे का स्टेटमेंट. तो इसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले कि पैसे का स्टेटमेंट कैसे होता है. सो देखो यहाँ पर प्रेजेंटेशन में ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिटन रिकॉर्ड्स दैट कन्वे द बिजनेस एक्टिविटीज. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं जो बिजनेस एक्टिविटीज को बताते हैं कि बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटीज है. एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. देखो अगर हम लोग रिटन रिकॉर्ड रखेंगे किसी भी चीज के बिजनेस का, तो ये हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है.
हमारा कंपनी का प्रॉफिट्स हो रहे कि लॉस हो रहे, तो हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ही मालूम पड़ता है कि हमारा कंपनी किस में है, प्रॉफिट्स में है, लॉसेस में, कंपनी के असेट्स क्या है, कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ही मालूम पड़ता है। अभी देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लोग बच्चों क्या है ये, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है जो जितने भी आपने 12th में किया होगा या फर्स्ट ईयर में किया होगा आपने, ठीक है, आपका जो भी है बीकॉम बीएमएस उसमें हमने किया होगा। देखो यहाँ पर बैलेंस शीट आपने बनाया होगा, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा फाइनल अकाउंट्स में, तो इन सबको लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, बिकॉज वो पैसे का स्टेटमेंट है ना, इसके थ्रू हमको मालूम पड़ता है कि हमारी कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी के असेट्स कितने हैं। सो द नेक्स्ट वन जो लिखा हुआ यहाँ पर, द बैलेंस शीट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ असेट्स। बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, ओवरव्यू ऑफ असेट्स, लायबिलिटी, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी एज अ स्नैपशॉट इन टाइम। देखो आपको असेट तो सबको मालूम ही होता है क्या होता है, असेट का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, आपकी बैलेंस शीट में क्या कहते हैं, आपकी कितनी प्रॉपर्टीज है कंपनीज की, आगे कंपनी की क्या क्या लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज में कंपनी कितने लोन्स है, कितने आपने कंपनी ने लोन लेके रखे हैं बाहर, एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। इक्विटी को आप देखो कैपिटल बोलते हो ना, कैपिटल कितना ओनर ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी में, उसको वाले इक्विटी बोलते हैं। वैसे वर्ड हम लोग 11th-12th में हम लोग ने कैपिटल वर्ड सुना था, खाली अभी क्या करते हैं लोग, कैपिटल को खाली ये लोग क्या बोल रहे हैं, इक्विटी वर्ड बोलते हैं, बाकी पूरा सेम है। सो बैलेंस शीट में क्लियर हो गया यहाँ पर असेट्स, लायबिलिटीज एंड द स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। थर्ड वन क्या है, द इनकम स्टेटमेंट प्राइमरली फोकसेस ऑन अ कंपनीज रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। तो यहाँ पर क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, मोस्टली फोकस करते हैं कंपनी के रेवेन्यूज क्या क्या, कंपनी की इनकम क्या क्या, कंपनी की क्या क्या इनकम है, कंपनी के क्या क्या एक्सपेंसेस है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, तो उसमें वो दिखाई देता है। वंस एक्सपेंसेस आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रेवेन्यूज द स्टेटमेंट प्रोड्यूसेस अ कंपनीज प्रॉफिट फिगर कॉल्ड नेट इनकम। तो नॉर्मली क्या बोल रहे हैं, जितने भी आपके एक्सपेंसेस है वो आप माइनस कर दो, किस में माइनस करोगे, आपकी इनकम में से। खाली इनकम को मतलब पता है ना क्या होता है, इनकम मतलब होता है पैसा आना, जितने भी आपकी कंपनी में पैसे आ रहे हैं, जितने भी आपने सेल्स किए, जितने आपकी कंपनी में पैसे आ रहे हैं, उसमें से आप एक्सपेंसेस माइनस कर दो, सो यू विल गेट अ नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, नेट इनकम, आपको नेट इनकम मिलेगा। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोस्टली ये दिखाता है असेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितना है, नेट इनकम कितना है, एक्सेट्रा। सो लास्ट वन इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। Cash flow statement measures how well a company generates cash to pay its debt obligations, fund its operating expenses and fund investment। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में यही मालूम पड़ता है कि कंपनी कैसा अपना डेब्ट्स पे कर रही है, कैसा अपना एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे कर रही है, कैसे इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये सब पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ पर डेब्ट वर्ड लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, पेड्स डेब्ट ऑब्लिगेशन। यहाँ पर डेब्ट का मतलब बच्चों होता है यहाँ पर लोन, कंपनी जो भी लोन लिए हैं वो कैसे पे कर रही है। तो ये पूरा हमारा था मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी आपको मीनिंग तो बता दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, अभी वो सीखेंगे टाइप्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। जो फर्स्ट जो आपका टाइप है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो है देखो बैलेंस शीट, सेकेंड वन इज द इनकम स्टेटमेंट एंड थर्ड वन इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट आपने बचपन से पढ़ी है, बचपन से इन द सेंस आपने जूनियर कॉलेज जब से हो तब से आपने बैलेंस शीट पढ़ रहे हो। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, आपकी कंपनी की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, हमारी कंपनी की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, जैसे एग्जांपल हमारी कंपनी की प्रॉपर्टीज लैंड होगा, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर होगा, मशीनरी होगा, ठीक है, स्टॉक होंगे, तो ये सब हमारी कंपनी की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, आपका फैन हो गया, बेंचेस हो गए, ठीक है, ये सब हमारी कंपनी की असेट्स है। ठीक है, और कंपनी के लायबिलिटीज क्या क्या होते हैं, इफ कंपनी ने लोन लिया है, फॉर एग्जांपल बैंक लोन लिया है, कंपनी क्रेडिटर्स जिससे कंपनी को पैसा पे करना है उसको लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं, कंपनी ने कुछ पैसा पे, तो हमारे बैलेंस शीट में दिखाता है कि हमारी कंपनी की क्या क्या असेट्स है और क्या क्या लायबिलिटीज है, और वो आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। नेक्स्ट वन क्या है हमारा इनकम स्टेटमेंट। आपका इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या दिखाता है, आपकी कंपनी की इनकम्स क्या क्या है, इनकम मोस्टली कैसे जनरेट होगी, तो आपको जितना सेल्स करोगे उतना आपका इनकम अच्छा आएगा। कंपनी के एक्सपेंसेस क्या क्या है, जैसे एग्जांपल कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत तरह के हो सकते हैं, सैलरीज पे करना, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, तो ये सब कंपनी के एक्सपेंसेस है। परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल करना, तो ये सब कंपनी के एक्सपेंसेस है। सो लास्ट वन इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, कैश इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब क्या होता है आना, इन मतलब आना, कैश इनफ्लो कितना पैसा आ रहा है, कैश आउटफ्लो
कितना पैसा जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो बेसिकली यहाँ पर 3 तरह के स्टेटमेंट्स है। देयर आर 3 टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वन इज द बैलेंस शीट। इन द बैलेंस शीट assets and liabilities, income statement is classified into 2, income and the expenses, and the cash flow statement, cash inflow and the cash outflow. So ये हमारा हो गया types of financial statement. We are moving further with the users of financial statement. देखो आप लोगों ने 11 से किया है, जर्नल बनाया है, जर्नल एंट्रीज आपने प्रिपेयर किया होगा, लेजर प्रिपेयर किया होगा, फाइनल अकाउंट्स बनाए होंगे। अब देखो ये सब लोग बनाते हैं तो उसका यूजर्स कौन है, आखिर इन सबको यूज क्यों करते हैं लोग, कौन यूज करते हैं इन सबको, इतना ये लोग बनाते हैं बैठ के, अकाउंटेंट जो भी होते हैं कंपनी के, इतना ये लोग बनाते हैं बैठ के, हर एक ईच एंड एवरी एंट्री पास करते हैं। अगर एग्जाम्पल उन्होंने स्टेशनरी परचेज किया 100 रुपीज का, तो वो लोग भी लिखते हैं बुक में अपने कि परचेज स्टेशनरी, ठीक है, वो हर एक एंट्री पास करते हैं। तो इतना ये पास करते हैं, कुछ तो यूज होगा इसका, तो इसको कोई तो चेक करता होगा। तो ये कौन कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं, जैसे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या पढ़ा, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा असेट्स एंड लायबिलिटीज आता है, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो पढ़ा हम लोगों ने, ओके। तो ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा। तो उसका यूजर्स कौन कौन होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तो फर्स्ट यूजर कौन होता है, मैनेजमेंट। जो कंपनी की मैनेजमेंट है, मींस मैनेजमेंट मींस मोस्टली क्या होगा, कंपनी के ओनर्स होंगे, ठीक है, ये सब मैनेजमेंट जो भी होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना कंपनी का चेक करते हैं, ठीक है। वो लोग क्योंकि हेड है, ठीक है, वो हेड लोग क्या करते हैं, मोस्टली सिर्फ अकाउंट्स में देखेंगे कि हमारी कंपनी का कितने प्रॉफिट्स है, कितने लॉसेस है, कंपनी कितनी एसेट्स है, कंपनी कितने लायबिलिटीज अभी हो गए हैं, ठीक है। तो वो सब क्या करते हैं, मैनेजमेंट एक बार आके बुक में चेक करके जाते हैं। तो फर्स्ट यूजर कौन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, मैनेजमेंट। जो भी कंपनी की मैनेजमेंट होगी वो पूरा चेक करती है कि हमारी कंपनी के कितनी सेल्स हुए हैं, ठीक है, हमें कितनी सैलरीज हम लोग दे रहे हैं, कितना हम लोग रेंट पे कर रहे हैं, कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, तो ये सब मैनेजमेंट चेक करती है। और हम लोग ये एंट्री तो पास ही करते हैं जनरल एंट्रीज फाइनल अकाउंट्स में, तो ये बड़ा मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। मैनेजमेंट फर्स्ट क्या था, मैनेजमेंट चेक करती है कि कितना हमारा इनकम है, कितना हमारा एक्सपेंसेस है, कितने हमारी कंपनी के असेट्स है, कितने हमारी कंपनी के लायबिलिटीज है। तो फर्स्ट मैनेजमेंट चेक करती है। सेकंड कौन चेक करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सब शेयर होल्डर्स चेक करते हैं। देखो जो भी शेयर होल्डर्स मीन जो भी पब्लिक, जितनी पब्लिक अगर आपकी कंपनी में आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रही है, तो क्या आपकी कंपनी का वाला चेक करेगी प्रॉफिट कितना है। बिकॉज अगर देखो आपने एसपी पढ़ा होगा, आपने एसपी, उसमें क्या होता है, आपने शेयर आपको पढ़ा होगा कि शेयर होल्डर्स होता क्या है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स का मतलब आपको बता दूं क्या होता है, जिन लोगों ने शेयर्स परचेज किए ना, उसको हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स परचेज किए, तो मैं रिलायंस कंपनी का मैं क्या हो गया, शेयर होल्डर हो गया, ठीक है। अगर मैं रिलायंस कंपनी का मैं शेयर्स परचेज कर रहा हूं, तो मैं देखूंगा कि कंपनी के नेट प्रॉफिट कितना है कंपनी का, बिकॉज जितना कंपनी का नेट प्रॉफिट होगा उतना ही कंपनी क्या देगी, मेरे को ही फायदा देगी। अगर कंपनी का फायदा हो रहा है तो कंपनी मुझे फायदा देगी, कंपनी का लॉस होगा तो कंपनी मेरा भी लॉस, मेरे को भी शेयर मार्केट में लॉस हो जाएगा। तो इसलिए जो भी लोग भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, वो लोग पहले कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट कितने थे लास्ट ईयर के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शेयर होल्डर्स। तो सेकंड वन इज द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स चेक करते हैं कि हमारी कंपनी का प्रॉफिट कितना है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड वन क्या है आपका, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है न्यू कमिंग, ऐसे नए लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी की बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर या मेरी फ्रेंड को अगर रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो मुझे मालूम नहीं कि रिलायंस कंपनी कैसे प्रॉफिट अर्न कर रही है कि लॉस अर्न कर रही है, तो मुझे इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करूंगा तो मुझे आइडिया आएगा कि कंपनी कितने प्रॉफिट्स है। अगर मैं देखूंगा कंपनी के लॉसेस है तो मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे लगेगा कंपनी में प्रॉफिट अर्न कर रही है तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है न्यू कमर्स, जो नए लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं, ओके। तो थर्ड वन क्या है, इन्वेस्टर्स लोग, जो नए लोग आते हैं वो लोग चेक करते हैं हमारी कंपनी में इन्वेस्टर्स कितने हैं, ओके। नेक्स्ट वन क्या होता है, लेंडर्स। लेंडर्स मतलब क्या होता है, उधारी देना। फॉर एग्जाम्पल आपने उधारी ली है किसी से, अगर आपने किसी से भी उधारी ली है, फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक से उधारी ली है,
आपने बैंक से लोन लिया है, आपने किसी फ्रेंड से लोन लिया है, आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, तो लोन आपको ऐसे इजीली नहीं मिल जाएगा आपको। वो भी लोग भी क्या करते हैं, बैंक का पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करती है। वो भी देखिए कि कंपनी को अगर मैं लोन दे रही हूँ, बैंक भी चेक करती है कि मैं इफ कंपनी को लोन में दे रही हूँ, ग्रांट कर रही हूँ लोन, तो क्या कंपनी मुझे रीपे कर पाएगी पैसा से इतना। ठीक है, तो पहले वो कंपनी भी क्या करती है, सॉरी बैंक भी क्या करती है, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करती है, इसके बाद ही लोन पास करती है। ओके, तो लेंडर्स पास करते हैं। लेंडर का मीन्स क्या होता है, लोन लेना, उधार लेना। नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब यही होता है उधार पे कुछ खरीदना। फॉर एग्जांपल मैंने रॉ मटेरियल उधारी पे खरीदा, ठीक है, जो भी मैंने गुड्स थे जो मैं मार्केट में बेचता हूँ, वो गुड्स मैंने उधारी पे परचेज किए अभी तक, ठीक है, पेमेंट में बाद में देने वाला हूँ 1 मंथ के बाद। तो क्रेडिटर्स भी चेक करते हैं। क्रेडिटर्स पे उधारी पे सामान तभी देंगे, हमको तभी देंगे जब भी उनको लगेगा कि हमारा स्टेबल कंपनी है, ठीक है, सॉल्वेंट कंपनी है, तो ही हमको मुझे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे उधारी पे वो लोग। कस्टमर्स जो कस्टमर्स हमारे कंपनी के, वो लोग देखते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करती है, कंपनी का ब्रांड कितना है, तो उस हिसाब से वो लोग क्या करेंगे, हमारा सेल बढ़ेगा हमारा। कस्टमर्स लोग चेक करते हैं। कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे वो भी चेक करते हैं कि कंपनी का आखिर कितना सेल्स है, कंपनी कितना नेट प्रॉफिट अर्न करती है, कंपनी के कितने एसेट्स है। एम्प्लॉयज को भी होता है कि हम लोग अच्छी कंपनी में काम करें, ठीक है, अच्छी जगह काम करें, तो एम्प्लॉयज भी चेक करते हैं। गवर्नमेंट, नेक्स्ट वन गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट भी चेक करती है। गवर्नमेंट इसलिए चेक करती है क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, जितना हमारा इनकम है उस हिसाब से क्या करेगी, गवर्नमेंट हमसे टैक्स वसूल करेगी। तो गवर्नमेंट भी चेक करती है कि हमारे कंपनी का इनकम क्या है, ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना है हमारा, क्योंकि उस बेसिस पे हमको गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसे करती है, जानबूझ के कम प्रॉफिट दिखाती है, जिसके वजह से उनको कम टैक्स पे करना पड़े, इसलिए गवर्नमेंट भी क्या करती है, एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करती है। लास्ट वन इज द रिसर्चर्स। जो लोग भी रिसर्च करते हैं उन लोगों को भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बार चेक करना पड़ता है। सो दीज आर ऑल द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सब लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं। ओके, तो ये हमारा था कि जब हम इतना जर्नल एंट्रीज बनाता है अकाउंटेंट, लेजर बनाता है, फाइनल अकाउंट बनाता है, तो ये सब बनाता है इसलिए कि ये सब लोग चेक करते हैं, यूजर्स ये सब यूज करते हैं, ठीक है। ये सब हमारे यूजर्स थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जैसे मैनेजमेंट था, शेयर होल्डर्स, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स, ठीक है, ये सब हमारे यूजर्स थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। आप सोचते हो कि जनरल एंट्रीज हम इतना बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स इतना बनाते हैं, तो उसका यूजर भी तो कोई होना चाहिए चेक करने वाला, तो ये सब हमारे यूजर्स थे। हम लोग इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।